एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। 6.2 के बारे में तो एक्सरसाइज 6.2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाली कंडीशन दिखाई जाएगी और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, लास्ट पॉइंट यही होगा, नाइदर। नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाली कंडीशन, ये लास्ट पॉइंट होगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो है हमें एक्सरसाइज 6.2 में देखने को मिलेंगे और हमको उनको सॉल्व करना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको चेकआउट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है फंक्शन f(x) = 3x + 17 और शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन आप सब लोग को मालूम है, मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि fx1 जो है वो लेस देन होता है fx2 से। ये बात मैंने आप लोग को बताई थी। तो उसको शो करने के लिए यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स इन R। रियल नंबर में से दो क्या हैं, नंबर्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सो x1 लेस देन x2, x1 क्या होगा, x2 से लेस देन होगा। कंडीशन हमको यही शो करनी है, fx1 लेस देन है, ये हो गया x1 लेस देन x2। तो हमें 3x + 17 की तरह इसको बनाना है। तो 3x1 + 17 बनाएंगे और 3x2 + 17 बनाएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। तो 3x1 ये हो गया 3x2, सिंबल जो है वो लेस देन का ही होगा। फिर 17 बोथ साइड में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हो गया 3x1 + 17 लेस देन 3x2 + 17। ये कंडीशन हो गई। 3x1 3x2 ये इस तरह से हो गया। यानी अब ये fx1 को रिप्रेजेंट करेगा लेस देन fx2 और ये कंडीशन आ गई देयरफॉर। तब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन R। ये बात क्या हो गई, यहाँ पर प्रूव्ड हो गई। इस वजह से फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स पे क्या है, इंक्रीजिंग। ये इनका प्रोसेस है, जो प्रोसेसिंग थी कि लेस देन दिखाना है। पहले हम टू नंबर्स को लेस देन ले लेते हैं, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके एडिशन करके जैसा भी है हम पहले फंक्शन की तरफ बनाते हैं, जो फंक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उस तरह से जब ये फॉर्म हो गया 3x1 + 17 लेस देन 3x2 + 17, तब इसने फॉर्म ले लिया fx1 लेस देन fx2 का। तो इस तरह से शो करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली राइट कर दे रहा हूँ मैं। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। और जैसा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है वैसे ही 2 नंबर का भी सॉल्यूशन है, सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स हैं, A, B और C करके। फंक्शन दिया हुआ है कि fx = sin x, ये फंक्शन है। और फर्स्ट नंबर ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है इन 0π/2 के बीच में, 0π/2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। B जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 और पाई में। और C में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से लेकर के पाई, 0 से पाई के बीच में, ना ही वो इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है। कंडीशन बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा जब तक सॉल्व नहीं हुआ है तब तक। तो A को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। इसकी सॉल्व करने की जो कंडीशंस थी, जो स्टेप्स थे, वो मैंने आपको इसके पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब कोई इंटरवल दिया होगा तब क्या होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मैंने बताया था कि f' जो है वो ग्रेटर होता है 0 से। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बताया था कि f' जो है वो लेस देन होता है 0 से। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए बताया था कि f' जो होता है वो इक्वल होता है 0 के, इक्वल होता है 0 के। 3 कंडीशंस तीनों के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग के लिए। तो हमको इन्हीं तीनों कंडीशंस को यहाँ पे शो करना है। तो fx = sin x है, f' निकालते हैं। f' मतलब क्या, इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इफ़ x बिलोंग करता है 0 और π/2 में, देन
cos x की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटर होगी 0 से, देन cos x ग्रेटर होगा 0 से, cos x ग्रेटर होगा 0 से, इट मीन f डैश x ग्रेटर है 0 से। सो हम ये कहें कि fx इज इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 0 के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेम उसी पैटर्न पर बी नंबर को दिखाएंगे, बी नंबर को कि f डैश x जो है वो कितना है, cos x है, cos x है। अब बात करें कि इफ़ x बिलोंग करता है पाई बाई 2 और पाई से, यानी पाई बाई 2 और पाई के बीच में इसकी वैल्यू होती है, देन cos x लेस देन 0 हो जाता है, क्या होता है, 0 से, यानी x के प्लेस पर इस पाई बाई 2 से और पाई के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या आता है, निगेटिव आता है, तो वो 0 से क्या हुआ, लेस देन ही हुआ। यहाँ पे वो पॉजिटिव में आ रहा था, यहाँ पे वो पॉजिटिव में आ रहा था तो इसलिए वो 0 से ग्रेटर था, यहाँ पे वो निगेटिव में आएगा इसलिए 0 से लेस देन है। इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज, सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 और पाई। इन दो कंडीशनों में हमने तो शो कर दिया कि एक बार ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक बार स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इंटरवल हमारा अलग अलग था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 पाई बाई 2, यहाँ से ये दूसरा है, ये क्या है, ये दूसरी कंडीशन है। तो 0 पाई बाई 2 में क्या था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, लेकिन पाई बाई 2 और पाई में आने पर क्या हो जा रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। तो सेम उसी तरह से अगर मैं सी नंबर की बात करूँ, सी नंबर वाला नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो 2 स्टेप्स में दिखा रहा हूँ मैं कि 0 से पाई जो होता है वो स्प्लिट हो जाएगा 0 पाई बाई 2 और पाई में, यही समझ लीजिएगा। स्टेटमेंट आप यहाँ से भी बहुत अच्छे से राइट कर सकते हैं। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग, लेकिन पाई बाई 2 और पाई के बीच में क्या हो जा रहा है, डिक्रीजिंग हो जा रहा है। तो लेस दैट कि वो जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा वही चीज़ वो यहाँ पर भी होगा, पाई के साथ भी, करेक्ट ना, जो 0 पे होगा वही वो पाई के साथ भी होगा। 0 से पाई बाई 2 में वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, घट जा रहा है, जो भी बड़ा है वो क्या हो जा रहा है, फिर वहाँ से वो नीचे की तरफ चला आ रहा है, यानी कि डिक्रीज हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 पाई, 0 से लेकर के पाई के बीच में ना वो बढ़ रहा है ना वो घट रहा है। बढ़ तो वो सिर्फ इस इंटरवल में रहा है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, घट रहा है पाई बाई 2 और पाई के बीच में। तो जितना बड़ा है उतना वो घट गया, जितना बड़ा है क्या हो गया, उतना वो घट गया, क्योंकि इसके बीच का भी इंटरवल पाई बाई 2 है और इसके बीच का भी इंटरवल पाई बाई 2 है। तो जितने स्टेप वो यहाँ चला होगा उतने स्टेप वो नीचे उतर गया, उतने स्टेप क्या हो गया, वो नीचे उतर गया। तो ना बढ़ा और ना ही घटा। अगर हम पूरे 0 से लेकर के पाई के बीच की बात करेंगे तो इसमें ना वो इंक्रीज़ है ना ही वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप ए, बी और सी कंडीशन को दिखाएंगे। ए, बी तो मैंने अलग अलग दिखा दिया आपको स्प्लिट करके, तो सेम उसी तरह से सी जो होगा, उन सी वाले में ये दोनों स्टेटमेंट वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। ये सारे स्टेटमेंट आपको सी वाले में भी राइट करने होंगे। और ये पिक्चर तो मैंने आपको बनाया ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ इंक्रीज़ भी हो रहा है और फिर क्या हो जा रहा है, उतना ही डिक्रीज़ भी हो जा रहा है। तो इसलिए फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 पाई, 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। तो सेम इसी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये तीनों क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। और वो आपको सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क, नहीं आएगा तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ये इतना फंक्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि x ग्रेटर देन है -1 पे, तो हमको इंक्रीजिंग दिखाना है थ्रू आउट
एफ के डोमेन पे, किस पे, एफ के डोमेन पे उसको हमको x ग्रेटर देन -1 पे इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंक्रीजिंग जो दिखाया जाता है वो होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स को दिखाते हैं। एफ डैश एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्वोशिएंट रूल पे सॉल्व होगा तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस 2x इंटू 2 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन नीचे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से हो गया। फिर अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जा 4 प्लस 2x माइनस 2x, तो 2x से 2x कैंसिल, मिल गया 4। तो ये हो गया कुछ इस तरह से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको ऐसे ना लिख करके थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे पूरे को तो ये मिलेगा, और इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बच गया 4 राइट कर देंगे 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से पूरे को डिवाइड करें तो ये क्या हो गया कैंसिल, तो मिल गया हमें 1 प्लस एक्स। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक्सप्लेन करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी प्लस 4x, और ये हो गया माइनस 4x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, प्लस 4x से माइनस 4x कैंसिल। तो ये मैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स लिखना छूट गया था, ये 1 प्लस एक्स यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया टोटल एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो गया। इसको चाहें तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या इसी को एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम कंपेरिजन करेंगे dy अपॉन डी एक्स। अब राइट करते हैं इफ़ x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1 तो ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, इस तरह की कंडीशन हो गई, करेक्ट है। फिर इसी में इफ़ x ग्रेटर देन -1 देन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, ये कंडीशन हो जाएगी। अब चूँकि ये -1 जो है ग्रेटर ही होगा, क्योंकि अगर इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या हो जानी, 0 हो जानी है। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इक्वल को हटा देते हैं यहाँ से, इक्वल को हटा देते हैं, इक्वल नहीं रहेगा अभी इसमें इक्वल नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ भी क्या है 0 है, ग्रेटर देन, दोनों में ही ग्रेटर देन है। तो अगर ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन भी 0 हो जाए तो ये भी 0 हो जाए, होगा ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि देयरफॉर, तब राइट करेंगे देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट its domain on x greater than -1, x greater than -1, इस कंडीशन पे क्या होगा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसके डोमेन के थ्रू आउट ही। तो इस तरह से शो करेंगे। हम चाहते तो डायरेक्टली dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। मेनली जो कॉज है वो यही दो फंक्शन है, यही दो कंडीशंस यहाँ पे
चूँकि डिफरेंशिएशन ये दो पार्ट्स में आ रहा है मल्टीप्लाई करके, तो दोनों का अलग अलग मैंने दिखा दिया। दोनों कंडीशन में ग्रेटर दैन 0 है, तो ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब ये इसको फॉलो करता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 इसको फॉलो करेगा और करता भी है। तो इस वजह से फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन 7 के पैटर्न पर ही, क्वेश्चन 7 के पैटर्न पर ही 8, 9 और 10 नंबर, ये तीनों क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर तीनों क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व करने होंगे। तो उसको आपको सॉल्व करना होगा एज अ होमवर्क, एज अ होमवर्क आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपको फाइंड करना आएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये सब कंडीशन को फाइंड करना आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन 11 में फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसके लिए कंडीशन कही जा रही है कि -1 और 1 के ओपन इंटरवल पर ना ही ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दोनों कंडीशंस हम लोग को दिखानी है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 1। तो इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल 0, यदि एफ डैश एक्स इक्वल 0 रखें तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2। तो x इक्वल 1/2 जो है वो -1 और 1 के इंटरवल को डिवाइड करता है, -1 और 1 के इंटरवल को। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल 1/2 डिवाइड द इंटरवल -1 और 1 इंटू 2 पार्ट्स में कौन कौन सा, -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1। लाइन पे देख सकते हैं बहुत इजी, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो इसका हाफ जो है वो 1/2 होगा, 1/2 होगा। तो ये जो कंडीशन है ये हो गई -1 और 1/2 और ये हो गया 1/2 और 1, करेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक निगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अब बात करेंगे कि so in interval -1 1/2 इस इंटरवल के लिए f डैश x इक्वल 2x माइनस 1 लेस देन 0, यानी f डैश x क्या हो गया, वो लेस देन 0 हो गया। therefore फंक्शन f(x) इज डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल या इन -1 1/2 इतना हो गया। इस कंडीशन के लिए ध्यान दीजिएगा, -1 1/2 के लिए क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। फिर ऐड करेंगे अगेन इन इंटरवल 1/2 और 1 के लिए f डैश x इक्वल 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1/2 और 1/2 और 1 में क्या हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से इतनी बात ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 1 के लिए क्या हो रहा है, ग्रेटर देन है तो इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये -1 और 1/2 है तो इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो पहले तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो जाएगा, फिर वापस उतने ही चला आ रहा है। वापस क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि यहीं पे 0 था ना, तो इसे इतना ये डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस क्या होगा कि वो उतना ही आ जाएगा, इधर आया था फिर वापस उतना ही आ जा रहा है। तो -1 और 1 के लिए क्या होगा, ना ये इंक्रीज होगा ना ही ये डिक्रीज होगा। दैट्स वाई, अब इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट्स वाई फॉर -1 और 1 के लिए फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कंडीशन हो गई। -1 और 1 के लिए ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, पहले वो डिक्रीज हो गया फिर वो इंक्रीज हो गया, ये कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन कोई और भी सकती है, किसी और क्वेश्चन में पहले इंक्रीज हो जाए फिर डिक्रीज हो जाए, यहाँ पे ये है कि पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया। तो बात क्या है, सेम ही है, जहाँ से चलना शुरू किए थे वहीं पे वापस पहुँच गए। तो जो इंटरवल दिया है कि -1 और 1, तो इसके बीच में तो क्या है, ना ये इंक्रीज हुआ ना ही ये डिक्रीज हुआ। तो इस तरह से शो करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। उसे आप लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो उसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में फंक्शन दिया हुआ है x² + ax + 1, और इसके लिए कहा जा रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन 1 और 2 में, ये इनका इंटरवल है, और फाइंड करना है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की लीस्ट वैल्यू। तो पहले से तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। f' इक्वल ये हो गया 2x + a दिया हुआ है, गिवन कि फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन 1 to ये इसका इंटरवल है। सो f' ग्रेटर होगा 0 के, 0 क्या होगा, ग्रेटर होगा वेयर x बिलोंग्स टू 1 और 2, 1 और 2 से क्या है, बिलोंग करता है। तो f' क्या हो गया, 2x + a ग्रेटर दैन 0, यानी a ग्रेटर दैन है -2x के, और यहाँ भी x बिलोंग करता है 1 और 2 से। इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो ग्रेटर होगा और इक्वल होगा 1 के, लेस देन होगा और इक्वल होगा 2 के, लेस देन होगा और इक्वल होगा 2 के। इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग करता है तो यहाँ पे। तो अब अगर x जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, तो इसमें अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2x करते हैं, तो ये क्या दिखाएगा, ये कुछ इस तरह से दिखाएगा कि ये ग्रेटर देन का सिंबल अभी मैं लगा रहा हूँ, लेकिन अभी सही करूँगा इसको। तो ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, और यहाँ क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। लेकिन ये गलत है, ये क्या है, गलत है। -2x -2 से बड़ा नहीं होगा और -4 छोटा नहीं होगा, -4 से बड़ा होगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो जितना बड़ा नंबर आता है वो उतना ही छोटा होता है, और जितना छोटा नंबर आता है वो उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए इनके नंबर प्लेट्स को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, नंबर प्लेट्स क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा -2 से इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन वो बातें थोड़ा सा सिंबल की वजह से गड़बड़ आ जा रही थी, गलत आ जा रही थी, तो इसलिए मैंने उनको नंबर्स को चेंज कर दिया जाए। अब ये हो गया, ये क्या है, सही है। तो यहाँ से लीस्ट वैल्यू, चूँकि ये तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि a लेस देन है -2x के, इसी कंडीशन भी यहाँ चेंज होगी, तो a लेस देन हो जाएगा -2x, यहाँ भी वही दिया है। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या निकलती है, -4। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट करेंगे कि लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल -4, a इक्वल कितना हो जाएगा, -4। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू और ये हो जाएगा लीस्ट वैल्यू। हालांकि हमें लीस्ट वैल्यू दिखाएं तो लीस्ट वैल्यू a इक्वल -4, क्योंकि यहाँ भी वही कंडीशन दी है कि a लेस देन है -2x के, तो -2x से लेस देन कौन है, -4 है, -4 है। तो इस वजह से लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई, a इक्वल -4। तो इस तरह से फाइंड करेंगे लीस्ट वैल्यू जब भी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्वेश्चन 14 की तरह ही से लेकर के 19 तक, 15 से लेकर के 19 तक सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। पिछले कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया मैंने, उस तरह के क्वेश्चन भी 19 तक मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 15 से लेकर 19 तक अभी तक आप जितने मैंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बताए उसी तरह से आप 15 से लेकर 19 तक के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करके ये सभी सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए।